स्टेज पे बैठे दोनों चेयरमैन साहब, डिग्नेटरीज, पूरे मेंबर्स, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद कहना चाहता हूं कि हज 2025 का जो आगाज हुआ है, आप लोगों की खिदमत, आपकी कुर्बानियों का ये नतीजा है कि आप कई साल से हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। मैं चंद पॉइंट्स एक्चुअली बोलना चाहता हूं कि लास्ट ईयर का जो हज था वो एकदम टेम्परेचर के एतबार से बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर जो था 45 से 55 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था, और वो टेम्परेचर जो होता है 45 से 55 का, जिस्म के आज़ा एकदम, खून भी एकदम पतला हो जाता है वो टेम्परेचर के एतबार से, और सारे आज़ा डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी के इख्तियार हो जाते हैं। तो मैं इस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं और इस पॉइंट को फोकस करना चाहता हूं कि आप लोग जो है हज कमेटी के मैन पावर हैं। कई साल से आप काम कर रहे हैं, कई साल से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हज कमेटी का असल मैन पावर आप लोग हैं। ऑफिसर्स आपको गाइड कर रहे हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, मेंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सब चीज हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वो आप लोगों की खिदमत की वजह से हो रहा है। तो हर आज़मीन हज के ताल्लुक से जो 50 ईयर्स के अबव होते हैं, यानी 50 साल के ऊपर जो लोग होते हैं, उनका हेल्थ स्क्रीनिंग करवा लीजिए, क्योंकि जितने कैजुअलिटीज हुए हैं, हमारे तेलंगाना से बहुत कम लोग शहीद हुए, नहीं के बराबर, इंडिया से भी बहुत कम हुए। तो बोलने का मतलब दूसरे ममालिक के लोग भी, जो लोग कैजुअलिटी के शिकार हुए हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ पहले से बीमारी चलती आ रही थी, उसको हम लोग निग्लिजेंस की वजह से डेथ नहीं कह सकते, बल्कि कैजुअलिटी बोल सकते हैं। कैजुअलिटी यानी नेचुरल डेथ, यानी उनके जिस्म के आज़ा पहले से कमजोर थे, उनके पास शुगर था, बीपी था, हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी को फालिश का प्रॉब्लम था। क्योंकि लास्ट ईयर मैं खुद भी मौजूद था हज में, तो मैंने देखा है कि हज के अंदर इंसान की जो कुव्वत होती है वो इंटू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। चाहे वो ज़ईफ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट यानी बीच उम्र का क्यों ना हो, उसकी कुव्वत खुद ब खुद बढ़ जाती है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं मेरी बेटी के साथ सफर किया हूं। 2 साल की बच्ची 35 किलोमीटर मेरी बेटी पैदल चली। आप भरोसा करें या ना करें, 35 किलोमीटर मेरी बेटी पैदल चली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी हेल्थ, यानी क्योंकि आपके पास डिवीजन हो गया है, 10,000 हाजी में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिवाइड हो गए हैं। आपके हिस्से में 400 हाजी आएंगे या 500 हाजी आएंगे, किसी के हिस्से में 200 हाजी आएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में 3-4 कमिटीज हैं, वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, भाई ये 200 हाजी की हम खिदमत करेंगे, ये 200 हाजी की हम लोग करेंगे। तो सेहती एतबार से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों का जो भी गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल है, आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एरिया हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, आज हर डिस्ट्रिक्ट में हेड हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है आपके पास, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के एरिया हॉस्पिटल से हम कनेक्टेड है, क्योंकि 1 लाख बच्चे जो पढ़ रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर से, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और हमको पता है कि कौन से एरिया हॉस्पिटल में क्या क्या स्पेशलिटीज है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एरिया हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप्ड है, यानी हर चीज के एतबार से इक्विप्ड है। आपको ये ख्याल करना है कि जो भी 50 के ऊपर के लोग हैं, उनका 3 लेवल्स में स्क्रीनिंग करवाइए। आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग उनकी 3 लेवल्स में स्क्रीनिंग कराइए, यानी हज के महीने से 4 महीने पहले एक स्क्रीनिंग हो, हज से 2 महीने पहले एक स्क्रीनिंग हो, हज के निकलने से पहले आप उनकी एक बार स्क्रीनिंग करवा लीजिए, ताकि उनके हार्ट की दवाई हो या शुगर की दवाई हो या बीपी की दवाई हो या किसी भी मर्ज की दवाई हो, वो लोग टाइम पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और वो लोग इस चीज से कॉन्शियस है या नहीं है कि उनको सेहत का ख्याल कैसे रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे थे मेरी बिल्डिंग में, जिसको पुराना जख्म था पैरों के अल्सर का और उनको शुगर था, वो लोग चल नहीं सकते, और वो लोग बगैर बताए आ गए हज को। वो लिखाए नहीं, बताए नहीं कि उनको जख्म है पैर का। अब वो सेप्सिस, वो सेप्टिक जाके पूरे जिस्म में फैल गया, पैर का जख्म सर तक फंस सकता है, शुगर के पेशेंट्स में खासकर। तो ये चीज का ख्याल रखिए कि उनका पहले से क्या मर्ज है,
उनको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, उनको कैसे स्क्रीनिंग करना चाहिए, उनकी दवाई टाइम पे लेना है और उनको हज से वापस आने तक इंशाअल्लाह हमारे पास कंट्रोल रूम तो बना है। हमारे चेयरमैन साहब बहुत कॉन्सेंट्रेट किए लास्ट ईयर, 2 इलेक्शन कोड के रहने के बावजूद इतना कॉन्सेंट्रेट किए कि एक स्पेसिफिक कंट्रोल रूम बना दिए, यहां से अटेंशन दिया जा रहा था। मेरे साथ एक हाजी थे जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो हमने उनके साथ वाले हाजी को वापस, जो साथ में अटेंडर थे, बेटा था, उनको वापस बुलाया, फिर यहां से एक बेटे को भिजाया, बहुत ज्यादा खिदमत किए। तो खिदमत के एतबार से कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी नहीं हुआ। सबसे पहली चीज, आप लोगों को यहां से जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा, आप उससे कन्वे करना है और उसको कन्विंस करना है। हाजियों को, यानी जो भी जाने वाले हैं, इसको प्रॉपर कन्वे करना है, उसको पहुंचाना है और कन्विंस करना है कि यह कुर्बानी देना है। यहां सेहत के एतबार से आपको सबसे ज्यादा, सेहत के एतबार से नागवारी होगी, क्योंकि सेहत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेहतमंद रहेगा एकदम परफेक्टली करेगा, आज कोई दम नहीं लगेगा, अच्छे से कर लेगा, चलेगा फिरेगा। तो आप लोग सेहत के एतबार से 3 लेवल में स्क्रीनिंग करवाइए। और जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट है जिसके अंदर स्टंट डला हुआ है, कोई ब्रेन की सर्जरी हुआ रहता है, कोई बाईपास हुआ रहता है, कोई शुगर पैर का अल्सर हुआ रहता है, तो इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस के हाजिरीन हैं, उनका एक रिकॉर्ड चार्ट बना लीजिए। बना के आप हमारे ट्रस्ट से, आप हमसे राब्ता करिए। आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं 9346 240296, ये नंबर नोट कर लीजिए। जो भी आज 9346 240296, ये नंबर पे आप सिर्फ आज़मीन हुज्जाज के बारे में, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं, आप रोजाना इनको फोन करेंगे, ये लोग आपका फोन ब्लॉक कर देंगे फिर, ठीक है। तो आप आज़मीन हज के बारे में अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, उसके रिगार्डिंग आप अपडेट करिए, जो मशवरा है लीजिए, उनको जाने से लेके आने तक वापस हमारे से असिस्टेंस लीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ये मौका देने के लिए चेयरमैन साहब के लिए और वक्फ चेयरमैन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, Z Now TV यही सच है।